ओके। अब चूंकि आप लोग लास्ट क्लास में ये तमाम कैलकुलेशन कर चुके हैं, टोटल कास्ट, टोटल वेरिएबल कास्ट, टोटल फिक्स्ड कास्ट, एवरेज कास्ट, मार्जिनल कास्ट एंड प्रॉफिट्स, और वो कैलकुलेशन आपने परफेक्ट कंपटीशन में भी की, वही कैलकुलेशन आपने इधर मोनोपोली में भी की। आज हम देखते हैं कि कोई भी फर्म जो परफेक्ट कंपटीशन में काम करती है या वो अगर मोनोपोली में काम कर रही है तो वो अपने प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज और कहाँ मैक्सिमाइज करती है। याद रखिए कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए आपके पास दो पैरामीटर्स हैं जिसको आप यहाँ पे कैरी आउट कर सकते हैं या इसके लिए पॉलिसी बना सकते हैं। एक आपके पास है प्राइस और दूसरा आपके पास है क्वांटिटी। तो अगर आपके पास प्राइस पर कंट्रोल है तो फिर आप प्राइस को वेरी करके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं, लेकिन अगर आपके पास सॉरी प्राइस पर कंट्रोल नहीं है तो फिर आप क्वांटिटी की जो प्रोडक्शन है उसको फिर आप वेरी करके जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करते हैं। और मैं परफेक्ट कंपटीशन में और मोनोपोली में फ़र्क बता गया हूँ कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस पर कंट्रोल नहीं होता, तो लिहाजा ऑब्वियसली फिर हम इसमें क्वांटिटी जो है उसको फिर वेरी करते हैं और प्रॉफिट मैक्सिमाइज करते हैं। जबकि हमारे पास जो मोनोपोली की जो मार्केट है उसमें हमारे पास चूँकि प्राइस पर मुकम्मल कंट्रोल होता है तो वहाँ पे फिर हम प्राइस को मैनेज करके और अगर हम चाहें तो क्वांटिटी को भी मैनेज करके जो है वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अब सवाल पैदा ये होता है कि प्रॉफिट मैक्सिमम कहाँ होता है, तो उसका सिंपल सा एक बुनियादी फार्मूला है कि मैक्सिमम प्रॉफिट का जो एक कॉन्सेप्ट है वो कि आपके पास मैक्सिमम प्रॉफिट वहाँ पर होता है जहाँ पर आपके पास मार्जिनल कास्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर हो जाए। सॉरी, यहाँ मुझे इक्वल का साइन नहीं लगाना चाहिए, मुझे यहाँ पर एरो का साइन लगाना चाहिए, वो मैं आपके लिए लगा देता हूँ। सो मैक्सिमम प्रॉफिट उस जगह पर होगा जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कास्ट बराबर हो जाती है। अब अगर आप मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कास्ट को इधर परफेक्ट कंपटीशन में देखें तो आपको कहीं पर भी बराबर होती हुई दिखाई नहीं, हाँ हाँ, एक जगह परफेक्ट दिखाई दे रही है, वो ये रहा कि जहाँ पे आपके पास मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कास्ट जो है वो बराबर। तो मार्जिनल कास्ट और मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पर आपको बराबर होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे आप प्रॉफिट देख रहे हैं कि प्रॉफिट जो है वो -45 है। सो अगर थोड़ा सा अगर आपको आइडिया हो कि ये -45 ही असल में मैक्सिमम, बिकॉज खैर इस पे पहले वाले में तुम काउंट नहीं करते इसको प्रॉफिट को, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कास्ट है ही नहीं। सो यहाँ पर आप देखिएगा कि -45 ही मैक्सिमम है, क्योंकि बाकी दोनों तरफ देखा जाए तो वो प्रॉफिट इससे बहुत कम है, क्योंकि नेगेटिव है ना। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको ऐसे ही जस्ट फॉर एक फ्री क्राफ्ट बनाऊं तो आप देखिएगा कि यहाँ पे देखें, अब खुद देखिएगा कि यहाँ पे प्रॉफिट जो है यहाँ पे आता है फिर मज़ीद नीचे हो रहा है। तो किस पॉइंट पर प्रॉफिट आपका मैक्सिमम आ रहा है, ये पॉइंट जो है जो कि थर्ड यूनिट है, तो थर्ड यूनिट पर ही आपका ये 12 ये दोनों जो हैं ये मैक्सिमम आ रहा है। लेकिन चूंकि ये मुसलसल नेगेटिव प्रॉफिट है तो मतलब है कि इस वक्त जो प्राइस है वो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं है। तो हम ऐसा करेंगे कि पहले हम इस मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कास्ट को एक ग्राफ पे ड्रा कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम चेंजेस करेंगे, देखेंगे कि क्या सिलसिला बनता है। सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू इंसर्ट ग्राफ लाइन। और अब मैं इस कैनवस पर मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कास्ट दोनों, अच्छा मैं जो ग्राफ के लिए मैंने ये कैनवस बनाया है इसके साइज़ को अब चेंज नहीं करूँगा, बिकॉज इसको मैंने किसी दूसरे ग्राफ के साथ प्रॉफिट के ग्राफ के साथ कंपेयर करना है, तो वो साइज़ अगर एक ही रहे तो अच्छी बात है। सो नाउ हियर आई एम ड्राइंग मार्जिनल कास्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू बोथ। सो ये रही मार्जिनल कास्ट, इसको मैंने नाम दे दिया। एक्स रेंज जो है वो वही रहेगी फ्रॉम 0 to 10, और वाई रेंज में हम मार्जिनल कास्ट को इधर पुट अप कर लेते हैं। दिस इज मार्जिनल कास्ट, इसको ओके करते हैं। एंड दूसरी लाइन में हम लेते हैं मार्जिनल रेवेन्यू, एक्स सीरीज वही रहेगी, और वाई में हम मार्जिनल रेवेन्यू को इधर से ले लेते हैं। तो मार्जिनल रेवेन्यू ये रहा, इसको ओके कीजिए, ओके कीजिए। अब देखिएगा यहाँ पर आपको यहाँ पे कहीं जाके मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कास्ट
बराबर होती हुई दिखाई दे रही है 2 के ऊपर। चूंकि चूंकि देखा जाए तो देखें -45 ये तकरीबन सेम चल रहा है, तो यहाँ पर शायद ग्राफ्स में आपको थोड़ा बहुत फ़र्क दिखाई दे। चूंकि टेबल में आपको तीसरी लेवल पर या तीसरे आउटपुट पर आपको यहाँ पर तीसरे आउटपुट पर आपको प्रॉफिट मैक्सिमम दिखाई देगा, जबकि यहाँ पर आपको जो मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कास्ट इक्वलिटी दिखाई दे रही है वो आपकी आउटपुट नंबर 2 पर दिखाई दे रही है, जो वहाँ पर भी -45 है। तो जहाँ पर ये मैक्सिमम वैल्यू अगर इक्वल है तो वहाँ पर आपको यकीनन कोई डिफरेंस दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर आपके पास ये दो वैल्यू सिमिलर नहीं है, लेट्स से अगर सिर्फ -45 3 पर ही होता और ना बाकी जगह ना होता, तो फिर वो डेफिनेटली आपको एक्यूरेट ग्राफ दिखाई देता। सो अब हमने चूंकि देखा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास प्रॉफिट नहीं आ रहा। और प्रॉफिट क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आपकी प्राइस लेवल जो है वो किसी भी कास्ट को कवर नहीं कर पा रहा। अब ये जो पॉइंट है कि प्राइस लेवल किसी भी कास्ट को कवर नहीं कर पा रहा, तो इसके लिए हमें फिर इसके साथ प्राइस लेवल के साथ हमें कास्ट भी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो आपकी ये स्ट्रेट लाइन है, लेकिन अगर देखें तो एवरेज रेवेन्यू भी यही है। तो एवरेज रेवेन्यू प्राइस है असल में, यहाँ पे देखा जाए तो एवरेज रेवेन्यू का ही दूसरा नाम जो है वो प्राइस है, जो मैंने आपको पहले बताया था। यहाँ पे देखिएगा एवरेज रेवेन्यू, देखें इधर में लिखा हुआ है कि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू द प्राइस। तो एवरेज रेवेन्यू असल में आपके पास प्राइस है, और बाकी रही है एवरेज टोटल कास्ट, एवरेज वेरिएबल कास्ट। तो हम ऐसा करते हैं कि अब इस प्राइस को भी डालते हैं और एवरेज कास्ट और एवरेज रेवेन्यू को भी डालते हैं ग्राफ में। हम देखते हैं, हमें ये तो पता लग गया, हमें इस दो लाइंस में ये पता लग गया कि हमारे प्रॉफिट मैक्सिमम किस प्रोडक्शन पे हैं। तो हमारे प्रॉफिट मैक्सिमम इस नंबर 3 पर मैक्सिमम प्रॉफिट हैं, लेकिन वो प्रॉफिट कितना है सॉरी, उसकी रेंज क्या है, नेगेटिव या पॉजिटिव, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। चूंकि ये कर्व सिर्फ मार्जिनल कास्ट और मार्जिनल रेवेन्यू के हैं, वो प्रॉफिट के कर्व नहीं है। हमने तो सिर्फ मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कास्ट की इक्वालिटी को सिर्फ फाइंड आउट किया है। और हम ऐसा करते हैं कि हम ज़रा प्राइस को और ये एवरेज कास्ट को भी इस फिगर में डाल देते हैं, ताकि हमें प्रॉफिट का अंदाज़ा हो। तो लिहाजा मैं यहाँ पर अगेन सिलेक्ट कर रहा हूँ और ऐड करूँगा, और अब की बार मैंने प्राइस जो है, जो कि एवरेज लाइन है, अगर मैं इसको यहाँ पे प्राइस लिख दूँ कोई मसला नहीं है, एक्स रेंज वही होगी, और वाई रेंज में आपका जाएगा एवरेज रेवेन्यू, एंड इसको ओके करते हैं। तो आप देखिएगा कि लाइन चेंज हो गई है। मैं इसको लेजेंड भी डाल देता हूँ ताकि हमें पता लगे कि लेजेंड्स में क्या क्या है। प्राइस लाइन देखें, प्राइस लाइन आपकी है, तो प्राइस लाइन नीचे है, बहुत कम है, लेकिन वो कास्ट को कवर नहीं कर पा रही, तो दैट्स वाई हमें ऑल द वे यहाँ पे लॉस ही मिल रहा है। सो अभी कास्ट को भी देख लेते हैं कि क्यों, किस तरह प्राइस लाइन कास्ट को कवर नहीं कर पा रही। सो सिलेक्ट डेटा, ऐड करते हैं, और इसमें मैं एवरेज वेरिएबल कास्ट, बल्कि मैं ऐसा करते हैं पहले एवरेज टोटल कास्ट को बल्कि दोनों को ही साथ के साथ कर लेते हैं। सो एक्स वुड बी द रेंज फ्रॉम 0 to 10, और वाई जो है एवरेज टोटल कास्ट, ये एवरेज टोटल कास्ट ओके कीजिए। सो आपने, तो मैंने यहाँ पर एवरेज एवरेज टोटल कास्ट, देखिए एवरेज टोटल कास्ट इज ऑल द वे मोर देन प्राइस, मतलब आपकी प्राइस लाइन एवरेज टोटल कास्ट को कवर नहीं कर पा रही। अब मैं इसमें एवरेज वेरिएबल कास्ट को भी ऐड करके देख लेते हैं कि शायद एवरेज वेरिएबल कास्ट को कवर कर ले। सो सिलेक्ट डेटा, और इसमें हम ऐड करते हैं, और एवरेज वेरिएबल कास्ट को यहाँ पर हम लेते हैं। देन एक्स सीरीज़ है, एक्स सीरीज़ आपके पास 0 to 10 है। वाई सीरीज़ में आपके पास एवरेज वेरिएबल कास्ट है, ये रही एवरेज वेरिएबल कास्ट, एंड इसको ओके करते हैं, एंड ओके करते हैं। तो आपके एवरेज वेरिएबल कास्ट देखें कहीं जाके प्राइस लाइन कहीं पर उसको थोड़ा, लेकिन अगेन इट्स नॉट गिविंग अस प्रॉफिट, इट्स नॉट गिविंग अस प्रॉफिट। इसका हल ये है कि इसमें हम अपनी प्राइस को फिर मैनेज करें। प्राइस ये रही, देखिए ₹12, अगर मैं इस प्राइस को बढ़ा दूं, लेट्स से मैं इसको 20 कर देता हूं, तो अब देखिएगा प्राइस लाइन ऊपर चली जाएगी आपकी। ये देखिए, आपने देखा कि प्राइस लाइन ऊपर चलेगी। अब प्राइस लाइन अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरह ज़रा लार्ज करके मैं आपके सामने रखूं,
تو یہ زیادہ مزیدار بنے گا پوائنٹ. تو اب دیکھیے کہ یہاں پہ پرائس لائن ناؤ، اب یہ پرائس لائن ایوریج ویریبل کاسٹ تو لے رہی ہے لیکن ایوریج ٹوٹل کاسٹ نہیں لے پا رہی. جبکہ ادھر دیکھیے گا کہ ابھی بھی آل دا وے آپ کا پروفٹ زیرو ہے، چونکہ پروفٹ میں تو ٹوٹل کاسٹ کا شامل ہوتا ہے فارمولا، سو ٹوٹل کاسٹ کور نہیں کر پا رہی. سو اگر میں اس میں پرائس کو تھوڑا سا اور اوپر کر دیا جائے، لیٹ سے میں اس کو 35 کر دیتا ہوں. یہ دیکھیے اب یہ اب یہ 35 پر آپ دیکھیں کہ یہ بہت اوپر چلی گئی ہے. تو اب چونکہ 35 پر یہاں پہ دیکھیے گا کہ 35 پر آپ کے پاس یہ کلوزسٹ ویلیوز ہیں مارجنل کاسٹ اور مارجنل ریونیو. اب برابر تو کہیں نہیں ہے، چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ مارجنل کاسٹ مارجنل ریونیو برابر ہونا چاہیے، لیکن چونکہ ابھی برابر نہیں ہے، لیکن کلوزسٹ یہ ہیں، موسٹ کلوزسٹ. تو یہاں پہ دیکھیے گا پروفٹ سب سے زیادہ ہے، باقی جگہ دیکھیں آپ کو 40 نہیں دکھائی دے گا. ٹھیک، باقی جگہ نیگیٹو ہے، کم ہے، لیکن 40 میکسیمم ہے. تو میکسیمم ہے تو کس کوانٹٹی پر ہے؟ 5 کوانٹٹی پر. تو آپ دیکھیے گا کہ اگین یہاں پر 5 ادھر بیچ میں کہیں ہے. تو میں نے کہا آپ کو گراف میں آپ کو تھوڑا سا پرابلم ملے گا. گراف میں آپ کو آؤٹ پٹ 4 پر دکھا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ 4 پر آپ جو ہے پروڈکشن کر کے میکسیمم پروفٹ ارن کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 پر اگر آپ کے پاس یہ مارجنل کاسٹ اور مارجنل ریونیو برابر ہے، دیکھیں نا مارجنل کاسٹ مارجنل ریونیو برابر ہونے چاہیے. تو وہ تو یہی لائن ہے مارجنل ریونیو کی اور مارجنل کاسٹ کی، اور وہ برابر ہونے 4 پر. تو انڈیکیشن یہ ہے کہ اگر 4 پر مارجنل ریونیو مارجنل کاسٹ برابر ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک اور یونٹ بنائیں تو آپ کو پروفٹ میکسیمم مل سکتا ہے، اور وہ آپ کے پاس ادھر مل رہا ہے. سو دیٹس ہاؤ یو کین. اگر میں اس پرائس کو اور بڑھا دوں، لیٹ سے میں اس پرائس کو 45 کر دیتا ہوں، وہ دیکھیے گا آپ کے پاس اب یہاں پہ ویلیو یہاں پر آ گئی تقریباً تک 4.5 یا 5. تو دیکھ لیتے ہیں کہاں پہ کلوزسٹ ہیں. تو اب یہاں پہ کلوزسٹ جو ہیں تقریباً یہ ویلیوز ہیں جو کلوزسٹ ویلیو، اگر وہی پانچ ہی ویلیو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 5واں آؤٹ پٹ آپ بنائیں گے تو آپ کا جو پروفٹ ہے وہ میکسیمم ہو جائے گا. اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں، چینج کرتے کرتے اس کو مختلف قسم کی آپ ویریشن دیکھ سکتے ہیں. یہ میں نے 65 کر دیا، اب یہ ادھر آ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ چھٹی، چونکہ وجہ یہ ہے کہ آپ کے کوانٹٹی ہے تو کوانٹٹی تو آپ کی ریشو میں ہوتی نہیں ہے، ڈیسیملز میں ہوتی نہیں ہے. آئیدر یو پروڈیوس 5 اور 6. سو یہاں پر آپ بتا رہا ہے کہ آپ کے ٹوٹل پروفٹ جو ہیں وہ 5ویں کے بعد چھٹے پر میکسیمم لازمی ہوں گے. تو دیکھیے گا یہ 195 آپ کے پروفٹ ہے، چھٹا ہے، اور اس پر آپ کا ایوریج مارجنل ریونیو مارجنل کاسٹ یہ کلوزسٹ ہیں. باقی جب جگہ گیپ بہت زیادہ، تو یہ کلوزسٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ گیپ آ رہا ہے. دیکھیے گا یہ گیپ بیچ میں ہے. تو دیٹس ہاؤ یو کین مینیج یور پروفٹ میکسیمائزیشن. سو اچھا، اب اس کے ساتھ میں ایک اور کرو جو میں پروفٹ کا ہے جو میں نے نہیں بنایا وہ میں آپ کے سامنے بنا دیتا ہوں. انزرٹ میں جائیے، سوری ہاں ہم نیا گراف بنانا ہے، اور اس کے سائز کو ہم ڈسٹرب نہیں کرتے، ہم چونکہ اس کے ساتھ ہی کمپیئر کرنا ہے تو لہٰذا میں اس کے سائز کو ڈسٹرب نہیں کر رہا ہوں. رائٹ کلک کیجئے، سلیکٹ ڈیٹا، ایڈ کیجئے. پروفٹ کا کیلکولیشن ہے ایکس سیریز میں وہی فرام 0 to 10، اور وائی سیریز میں دیٹ از پروفٹ، یہ رہی پروفٹ. اینڈ اس کو اوکے کیجیے اینڈ دین فائن. اب یہ دیکھیے گا یہ پروفٹ ہے، اس کو میں تھوڑا سا اس کے ساتھ مینیج کر دیتا ہوں تاکہ کمپیئر کر سکیں. تو آپ دیکھیں کہ وہی پوائنٹ ہے جہاں پر آپ کے پاس 6 ویلیو پر آپ کا پروفٹ میکسیمم ہے. دیکھیں آپ کا پروفٹ بڑھ رہا ہے میکسیمم تک پہنچتا، اس کے بعد کم ہو جاتا ہے. اور اگر میں اس کو چینج کر دوں، اس 64 روپیز کی بجائے میں اس کو 35 کر دوں، تو دیکھیے گا آپ کے پاس اب چوتھی ویلیو پر آپ کا پروفٹ میکسیمم ہے، چونکہ وہیں پر برابر ہو رہا ہے. تو دیکھیے گا چوتھے پوائنٹ پر آپ کا پروفٹ میکسیمم ہے. اگر میں اس کو 40 کر دوں تو اب کی بار بھی وہی بیکاز ہمارے پاس کیو کی رینج جو ہے وہ بڑی تھوڑی سی ہے تو لہٰذا وہ ویریشن ہمیں ملتی نہیں، لیکن ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے پروفٹ میکسیمم کہاں پر ہے. تو یہ طریقہ ہے آپ کو اپنی پرفیکٹ کمپٹیٹیو فرم میں پروفٹ میکسیمائزیشن پوزیشن لوکیٹ کرنے کا. تو اب آپ کی اسائنمنٹ جو ہے اب کی ہے کہ آپ نے جو پرفیکٹ کمپٹیشن کا جو کوشچن کیا ہے اس میں اسی طریقے سے پروفٹ کو گراف کر کے، ان چیزوں کو گراف کر کے جو میں نے کی ہیں اور پروفٹ کو گراف کر کے آپ مجھے یہ شیٹ جو ہے آپ مجھے اپلوڈ کر کے دے دیں. تھینک یو ویری مچ.